आज के इस वीडियो में हम कुछ और फीचर लैग्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं जो कि महिंद्रा की इस सेगमेंट में होना चाहिए था। 30 लाख कम नहीं होते गाइस। 30 लाख की गाड़ी में अगर हमें ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं तो वो अपने आप में ज़रूर एक कमी है। ऑल्दो गाड़ी बहुत बढ़िया है, अमेजिंग गाड़ी है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, बट ये फीचर्स होने ज़रूरी थे इस सेगमेंट की गाड़ी में। आपने अगर मेरे वीडियोस रिलेटेड टू इश्यूज नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और अगर आप भी खुद एक BE6 ओनर हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या इशू फेस कर रहे हैं। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इश्यूज के बारे में नहीं, ऑल्दो आप इसको इश्यूज भी कह सकते हैं, बट ये फीचर लैकिंग है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको दिखाऊंगा भी जहां तक मेरे लिए संभव होगा। तो सबसे पहला जो इसके अंदर लैग मुझे मिला है वो है, इसके अंदर एक फीचर होता है विंडो को लॉक करने का, विंडो पेन्स को लॉक करने का। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फीचर होता है, ये मेरे विंडो पेन्स लॉक्ड है यहाँ पे। तो अगर कोई भी पैसेंजर चाहे पीछे का हो चाहे आगे का हो, वो अगर ग्लासेस को डाउन करना चाहेगा, अप करना चाहेगा, तो वो नहीं कर पाएगा इसको लॉक करने के बाद। बट इस गाड़ी में जो पैसेंजर ड्राइवर के साथ फ्रंट पैसेंजर सीट है उसका ये फीचर वर्क नहीं करता है। ये या तो मिसिंग है या लैकिंग है, मुझे नहीं पता है, बट महिंद्रा की और गाड़ियों में भी ये वर्क करता है। और मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा आपके साथ है और वो फ्रंट सीट पे बैठा है तो वो कहीं ना कहीं इस केस के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब आपने ये पीछे दिया है तो फ्रंट पैसेंजर सीट पे क्यों नहीं दिया है, ये मेरा सवाल है महिंद्रा से। तो अगर आपको भी लगता है कि ये एक कमी है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो डेफिनेटली हम अपनी बात महिंद्रा तक बहुत जल्दी पहुंचा पाएंगे। तो ये एक पहला लैग था जो कि मुझे दिखा। ये एक लैग कह सकते हैं आप, एक फीचर की कमी कह सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं, मैं नोट करके लाया हूं क्योंकि हो सकता है मैं भूल जाऊं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ मेरे को भी वर्बली याद रहे। तो इसके अंदर एक और चीज़ जो मुझे एक्चुअली लगा कि ये दे सकते हैं, क्योंकि ये इतनी एडवांस्ड हाईटेक गाड़ी है, जब मैं इसको क्रूज करता हूं तो क्रूज करते टाइम लेन चेंज करने का ये ऑप्शन देता है। तो लेन चेंज करते टाइम हमें लेना होता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली कट ऑफ नहीं होता जब हम लेन चेंज कर लेते हैं, हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो अगर ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता तो कितना अच्छा रहता, और वो अगेन इस गाड़ी के फीचर्स को, गाड़ी की रोबस्टनेस को और ज्यादा इंक्रीज कर देता। इस गाड़ी का कोई और कंपटीशन नहीं रह पाएगा अगर इस तरह के फीचर्स महिंद्रा दे दे। आपका क्या राय है इस बारे में, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपने भी फेस किया है क्रूज के टाइम इंडिकेटर जब हम देते हैं तो इंडिकेटर को ऑफ मैनुअली करना पड़ता है? अगर वो ऑटो टर्न ऑफ हो जाए तो कितना अच्छा रहे, और कितना मुश्किल है कंपनी के लिए करना, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि कंपनी चाहे तो ये फीचर दे सकती है। इसके अलावा एक चीज जो अगेन मैं इसको लैकिंग ही बोलूंगा, इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग है। जैसा कि अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो यहाँ पे इसमें एम्बियंट लाइटिंग का ऑप्शन दिया गया है, और एम्बियंट लाइटिंग में कहीं भी ये सिंक नहीं करती है इसके म्यूजिक के साथ, जो कि होना चाहिए था। म्यूजिक के साथ सिंक करना, आज की डेट में एम्बियंट लाइटिंग जो है, मूड लाइटिंग, वो ज़्यादातर गाड़ियों में अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फीचर कोई बहुत एक्सक्लूसिव फीचर है और ये और गाड़ियों में नहीं आता है, जबकि ये लगभग सारी गाड़ियों में आता है, आउट ऑफ द मार्केट भी ये लगता है। तो ये फीचर महिंद्रा ने क्यों मिस किया मुझे नहीं पता, और ये फीचर एटलीस्ट इस गाड़ी के टॉप एंड एडिशन में मिलना चाहिए। अगर महिंद्रा वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये फीचर प्रोवाइड कराएं, ये फीचर बहुत एसेंशियल है। भले ही आप इसके लोअर वर्जन में ना प्रोवाइड कराएं, बट टॉप एंड वर्जन में जब एक कस्टमर 30 लाख रुपए खर्च करके गाड़ी खरीद रहा है तो उसको ये फीचर तो मिलना ही चाहिए। अब लास्ट जो फीचर है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो इसके अंदर मिसिंग है। उसे हम फीचर नहीं कहेंगे, वो एक टेक्निकल लैकिंग है। आई थिंक उसको महिंद्रा ऐसे चेंज नहीं कर पाएगा। मे भी हो सकता है आने वाली गाड़ियों के अंदर वो चेंज करे हमारे बताने से, तो आने वाले लोगों का इसके अंदर बेनिफिट हो जाएगा। इसके अंदर जो पैसेंजर सीट है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल नहीं है, वो पूरी तरह से मैनुअल है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर होना चाहिए था। पैसेंजर
जो ड्राइवर को पैसेंजर है ड्राइवर के साथ में, उसकी सीट तो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेबल होनी चाहिए थी, जैसा कि ड्राइवर की सीट दी गई है। एटलीस्ट सारे फंक्शंस ना हो लेकिन कुछ तो हो, आगे पीछे करने के फंक्शंस तो हो, ऊपर ले जाने का फंक्शन भी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक लैकिंग है। और अगर महिंद्रा थोड़े बहुत पैसे बढ़ा भी दे इस फीचर को देने के लिए, इनफैक्ट जो ओनर्स हैं जो ले चुके हैं उनको भी ये एक ऑप्शन दे दे कि कुछ पैसे और दे करके वो सीट चेंज हो जाए, तो मैं चाहूँगा महिंद्रा को ये करना चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर। आपकी क्या राय है अगेन इस चीज़ के बारे में मुझे बताइएगा। तो आज हमने डिस्कस की 4 चीज़ें रिलेटेड टू एम्बियंट लाइट, रिलेटेड टू जो विंडो पेन है वो ओपनिंग से रिलेटेड, जो लॉक अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सीट जो को पैसेंजर की सीट है इलेक्ट्रॉनिक सीट होनी चाहिए थी, और एम्बियंट लाइटिंग के अंदर वो म्यूजिक से सिंक नहीं करता। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है इसके अंदर एक एयर प्यूरिफायर दिया गया है और एयर प्यूरिफायर को ऑफ करने का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो मेरा इसमें सबमिशन ये है कि मान लीजिए मेरी बैटरी कम रह गई है तो इस तरह के फीचर्स मैं ऑफ कर सकता हूं मैनुअली, जिससे कि मैं एक्चुअली अपनी रेंज को बढ़ा पाऊं और चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच पाऊं। तो एयर प्यूरिफायर की अगर मुझे आवश्यकता नहीं है तो उसे ऑफ करने का ऑप्शन भी देना चाहिए। तो ये एक मुश्किल चीज नहीं है, आई थिंक ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए महिंद्रा इस फीचर को जरूर दे पाएगा। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप भी मुझसे अपने से रिलेटेड चीज़ें शेयर करिए। अगर आप भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उनके सॉल्यूशंस लेके आऊँ आप लोगों के लिए और आने वाले वीडियोस में उसको कवर करूँ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ महिंद्रा से रिलेटेड नहीं बल्कि हर ईवी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल ही क्यों ना हो। तो हम धीरे धीरे करके सबको कवर करेंगे और सबके इश्यूज और सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।